न्यूज एक्ट 7। अरावली में माइनिंग नहीं करने के लिए कल केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा शांत होता नजर नहीं आ रहा। अरावली की ऊंचाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर मुखर हैं। उन्होंने सरकार के फैसले को सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट बताया और कहा कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दावा करते हैं कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनने तक अरावली की 100 मीटर से ऊंची या नीची किसी भी पहाड़ी पर खनन नहीं होगा। दूसरी तरफ राजस्थान की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर अरावली में 50 नए खनन पट्टे नीलाम कर दिए। गहलोत ने कहा कि अरावली का अस्तित्व खत्म करने की बड़ी साजिश रची जा रही है कि 2 दिसंबर को ही अरावली के अंदर अरावली क्षेत्र में 50 माइंस की नीलामी हुई है। 2 दिसंबर को अभी आप सोच सकते हैं कि असत्य बोलने की भी सीमाएं होती है, गुमराह करने का भी एक पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। कभी केंद्र सरकार भी कहती है कि हम अरावली को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में वापिस जो है पहले फैसला हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने रिकमेंडेशन दी है भारत सरकार ने, जबकि इनके खुद के डिपार्टमेंट जो इम्पोर्टेंस रखते हैं और जो न्याय मित्र था सुप्रीम कोर्ट न्याय मित्र, उसने अपोज किया वहां पर, तब भी फैसला आ गया इस प्रकार का, जो कभी होता नहीं है। अभी उस न्याय मित्र ने इस्तीफा दे दिया, हमने पढ़ा है, कारण लिखा नहीं उसके अंदर। लेट्स माइक न्यूज एक्ट 7। भारत ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल 3500 किलोमीटर तक लक्ष्य पर हमला कर सकती है और विशाखापट्टनम तट के पास इसे लॉन्च किया गया। K4 मिसाइल को खास तौर से पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये 2 टन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। लॉन्च के दौरान मिसाइल समुद्र की सतह से बाहर निकलती है और सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इस टेस्ट के साथ भारत की समुद्र आधारित परमाणु क्षमता मजबूत हुई है। अब भारत के पास जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की पूरी क्षमता है। K4 मिसाइल भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा है और संभावित दुश्मनों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाती है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अपनी नीति में अहम बदलाव किया है। अब सेना के जवान और अधिकारी इंस्टाग्राम का उपयोग केवल देखने और निगरानी के उद्देश्य से कर सकेंगे। वे न तो कोई पोस्ट कर पाएंगे और न किसी पोस्ट को लाइक या उस पर टिप्पणी कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है और डिजिटल गतिविधियों को लेकर पहले से लागू सभी नियम यथावत रहेंगे। नई व्यवस्था के तहत सैनिक फर्जी या भ्रामक कंटेंट की पहचान कर उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे सकेंगे। हनी ट्रैप और सूचना लीक के मामलों के बाद सेना ने यह सख्ती बढ़ाई है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी साफ कहा है कि सैनिकों को सोशल मीडिया पर रिएक्ट नहीं बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों से पहले नासिक में राज ठाकरे की MNS और उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। इसमें MNS के पूर्व विधायक नितिन भोसले, शिवसेना UBT के पूर्व मेयर विनायक पांडे, MNS के पहले मेयर यातिन वाघ और कांग्रेस नेता शाहू खैरे शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम MNS के प्रदेश महासचिव दिनकर पाटिल का है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ भाजपा ज्वाइन की। भाजपा नेता गिरीश महाजन ने कहा कि लोग पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं और नासिक नगर निगम में 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। न्यूज एक्ट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print,